हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्कूल जी। तो विदाउट एनी डिले, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ कुछ नए कॉन्सेप्ट्स एंड नई थ्योरम्स, नए क्वेश्चंस। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ नई थ्योरम्स एंड विच ऑब्वियसली रिलेटेड टू द चैप्टर सर्कल्स, जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, राइट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ थ्योरम जो कि कौन सी थ्योरम पढ़ेंगे भाई? जो कर चुके हैं उसके नेक्स्ट वाला ही करेंगे ना। तो अगर आपको थोड़ा सा याद हो, रिकॉल करें अगर हम, तो 10.1 थ्योरम हम पढ़ चुके थे, 10.2 भी पढ़ चुके थे, और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे हम लोगों ने वो भी कर लिए थे कि कैसे फ्रेम करते हैं हम क्वेश्चंस को। या 10.2 जो हमने किया था, एग्जैक्टली वही गिवन था, कैसे करना था, तो हम कर चुके हैं, है ना। तो अब करते हैं उससे नेक्स्ट, दैट इज थ्योरम 10.3। देखो क्या है 10.3। देखो 10.3 थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका जो रिजल्ट है या ये जो थ्योरम है, ये हम बहुत से क्वेश्चंस में यूज भी करते हैं, नॉट इवन इन सर्कल्स बट सर्कल के अलावा अगर हमें कहीं कॉन्सेप्ट में यूज भी करना पड़ जाए, ऑल्दो वो आता रिलेटेड टू सर्कल ही है, बट अगर सर्कल से चैप्टर के बाहर किसी कॉन्सेप्ट में यूज हो रहा है तब भी आप इसे यूज कर सकते हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। देखो है क्या, ये कहता है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट्स द कोड। मतलब सिंपल सा बात की गई है, सिंपल सी। इसने कहा कि एक परपेंडिकुलर मैंने क्या किया, सेंटर ऑफ द सर्कल से ड्रॉ किया टू अ कोड, कोई भी मैंने एक जनरल कोड ले लिया रैंडमली, उस कोड के ऊपर अगर मैंने सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो दैट परपेंडिकुलर विल बाइसेक्ट द कोड। चाहे कितना बड़ा हो कितना छोटा हो, वो कोड को क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। अब हमें इसे क्या करना है, प्रूव करना है, सो दैट वी कैन यूज इट फॉर फ्यूचर। मतलब हमें क्या, फ्यूचर में बिना किसी प्रूफ के इसको यूज कर सके, इस रिजल्ट को डायरेक्टली प्रूव कर सके, है ना। तो चलो देखो इसको प्रूव करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी अपनी थ्योरम की क्या, फिगर। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर में भी वैसे भी कोई रामायण तो है नहीं, एक सर्कल ही ड्रॉ करना है विद अ कोड, है ना। और क्या, एक सेंटर से हमने क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, कर देते हैं ड्रॉ। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और मान लेते हैं कि ये जो सेंटर है उसका नाम है ओ, और जो कोड है उसका नाम है ए बी। ठीक है, अब हमें गिवन क्या है, गिवन कुछ भी नहीं है, कुछ भी हमें गिवन नहीं है, सिर्फ ये पता है कि ये जो ओ से, मतलब इसको भी हम नाम दे देते हैं पी, OP इज परपेंडिकुलर टू AB, है ना। हमें गिवन क्या है कि ये एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, O है, ठीक है, और यहाँ पर OP क्या है, परपेंडिकुलर है AB पे, ठीक है। इसके अलावा क्या गिवन है, भी नहीं गिवन, पर हाँ हमें ये पता है कि प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमें कि AP इज इक्वल्स टू PB। ये प्रूव करना है ना कि ये जो परपेंडिकुलर है ये क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है तो मतलब मिड पॉइंट है, या मैं कहूंगी जितना AP है उतना ही PB है, ठीक है। अब प्रूव करने के लिए, जैसा आपको मैंने पहले भी बताया था, अगर आपके पास क्या है, कहीं पर इक्वालिटी प्रूव करनी है तो ट्राई टू लुक फॉर द कॉन्ग्रुएंसी। अगर कॉन्ग्रुएंसी लग सकती है तो वही लगा दो, वो एकदम फिट बैठती है सब जगह, ठीक है। लेकिन यहाँ कॉन्ग्रुएंसी कैसे लगेगी, ट्राइंगल्स तो है ही नहीं, ट्राइंगल बना लेते हैं फिर। देखो क्या मैं OA को ज्वाइन कर सकती हूँ, कर सकती हूँ, और क्या होगी, सेंटर से कोई भी लाइन मैंने ड्रॉ की टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, इट इज रेडियस। सिमिलरली आप क्या करो, को ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब आपके पास OA और OB क्या है, OA और OB ये से, ठीक है। नाउ अब हमने क्या करना है, देखो हम कहेंगे इन ट्रायंगल APO, इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल BPO, BPO, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स में मेरे पास क्या क्या चीजें हैं या क्या क्या करना है वो हम देख लेते हैं। हमें पता है क्या कि ये जो एंगल है वो मेरे पास 90 डिग्री है, ठीक है। वो कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है वही तो 90 डिग्री होगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पता है कि OA और OB ये दोनों क्या है, रेडियस है, और सेम सर्कल की है, तो सेम सर्कल की रेडियस है तो मतलब सेम ही होगी, इक्वल होगी, ये साइड इक्वल होगी। एंड OP क्या है आपके पास, कॉमन साइड हो गई। नाउ विच क्राइटेरिया विल बी यूज्ड हियर, कौन से क्राइटेरिया से हम ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे, कौन से क्राइटेरिया से। अब अगर हम याद करें तो मुझे पता है कि जहां जिस ट्राइंगल में 90 डिग्री एंगल बन जाता है और उसका हाइपोटेन्यूज इक्वल हो जाए तो हम RHS रूल लगा सकते हैं। देखो लगता है यहाँ RHS रूल, यहाँ पर 90 डिग्री के सामने जो आपके पास साइड है वो रेडियस है, दोनों ही आपको रेडियस इक्वल है या दोनों हाइपोटेन्यूज ट्राइंगल के इक्वल गिवन है, ठीक है। उसके बाद एक साइड कॉमन है, लग गया RHS।
एक राइट एंगल हो गया, एक हाइपोटेन्यूज हो गया, और कोई भी एक साइड, इधर बेस और इधर आपका क्या है, हाइट। आपको हाइट क्या है, गिवन है, बेस आपको इक्वल प्रूव करने हैं, बस वो कर देते हैं। कैसे, देखो हमने कहा क्या कि यहाँ पर OA इज इक्वल्स टू OB, OA इज इक्वल्स टू OB क्या है, रेडियाई, रेडियाई ऑफ द सर्कल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या कहा कि एंगल APO, एंगल APO इज इक्वल्स टू एंगल BPO ईच 90, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो बिकॉज OP क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या कहोगे, OP इज इक्वल्स टू OP, ये आपके पास क्या है, कॉमन साइड हो गई, राइट। सो हम क्या कहेंगे, सो ट्राइंगल APO is congruent to triangle BPO, कॉन्ग्रुएंसी हो गई। अब कॉन्ग्रुएंसी हो गई लेकिन किससे, कौन सा क्राइटेरिया, बाय RHS क्राइटेरिया से हमने इसको कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव कर दिया, ठीक है। नाउ इस कॉन्ग्रुएंसी से मेरा क्या फायदा होने वाला है, इस कॉन्ग्रुएंसी से मेरा ये फायदा होने वाला है कि अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी तो इक्वल होंगे, एंड कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में ही आता है मेरे पास क्या, AP is equals to PB। यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, this implies AP is equals to PB या BP, and reason you will say कि by typicity से मैं ये दोनों को क्या है, इक्वल प्रूव करती हूँ। और इसी के साथ हम क्या कहेंगे, this implies क्या, कि ये जो OP है, this implies OP bisects the chord P, और यही तो प्रूव करना था हमें, प्रूव करना था, सो हेंस प्रूव हो गया थ्योरम, राइट। सो दिस वाज वेरी इजी एंड वेरी यूजफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। तो आप इसको क्या कर सकते हो, बहुत ही इजी तरीके से इसको याद भी रख सकते हो, अगर इवन इफ एग्जाम में भी अगर ये आता है आपको प्रूव करने के लिए, तो भी आई थिंक अब आप कर लोगे, है ना, क्योंकि अब हमें आदत हो गई कि अगर कहीं इक्वालिटी लेकर आना है तो कॉन्ग्रुएंसी कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंसी के लिए सिर्फ मुझे ट्राइंगल्स देखनी है, कौन सी लेनी है और कहाँ से उसको फ्रेम करना है, ठीक है। तो इसी के बाद आती है आपके पास एक और थ्योरम। मान लीजिए कि अगर मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा था कि कोई भी लाइन है जो कि मैंने क्या किया, सेंटर से ड्रॉ किया और कैसा था, परपेंडिकुलर था, ठीक है। एक लाइन ऐसी ड्रॉ की जो कि परपेंडिकुलर थी कोड पे, तो उसने क्या किया, कोड को बाइसेक्ट कर दिया। लेकिन ऐसा भी तो कहा जा सकता है, इफ आई ट्विस्ट माई वर्ड्स, मैंने अपने क्या किया, वर्ड्स को ट्विस्ट कर दिया, मैंने कहा मैंने एक लाइन ऐसी ड्रॉ की फ्रॉम द सेंटर जो कि क्या कर रही थी, कोड को बाइसेक्ट कर रही थी, तो वो लाइन कैसी होगी, डेफिनेटली परपेंडिकुलर होगी टू द कोड। और यही क्या है आपके पास, थ्योरम है 10.4। लुक एट थ्योरम 10.4। थ्योरम 10.4 कहती है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। दैट मींस ये जो अभी हमने थ्योरम किया है इसी का ऑपोजिट हो गया। ऑपोजिट कैसे, कि यहाँ पर मुझे ये कहा गया था कि ये जो लाइन है ओपी वो परपेंडिकुलर है, हमें प्रूव करना है कि ये जो लाइन है परपेंडिकुलर वाली लाइन है, या ये जो परपेंडिकुलर है ये इसको बाइसेक्ट करता है। अब हमें कहा है कि एक लाइन है जो कि सेंटर से ड्रॉ किया और वो ऐसी लाइन है जो कि कोड को बाइसेक्ट कर रही है, कोड को बाइसेक्ट कर रही है, तो वो क्या होगी, वो कोड पे परपेंडिकुलर होगी। देखिए इसको हम प्रूव कर सकते हैं, यस बिल्कुल कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर भी सबसे पहले आप क्या कर लो, एक सर्कल ड्रॉ कर लो, या मैं कहूँ कि फिगर ड्रॉ कर लो, ठीक है। आपने यहाँ पर क्या है, किसी और नाम से कोड बना लो, मान लो PQ बना लिया, और मान लीजिए सेंटर आपने क्या बनाया, O बनाया, और यहाँ पर मैंने A नेम दी। OA क्या है आपके पास, एक लाइन है ड्रॉन विच इज ड्रॉन थ्रू दी सेंटर, और ऐसी लाइन है जो कि क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, दैट मींस PA इज इक्वल्स टू AQ। एंड सिमिलरली आपने क्या करना है, ज्वाइन कर देना है किसको, OP एंड OQ को, जैसे हमने यहाँ पर ज्वाइन किया, ठीक है। चाहो तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, जैसे जब हमने प्रूफ स्टार्ट किया यहाँ पर आप मेंशन भी कर सकते हो क्या, join OA and OB, ठीक है। इट इज योर विश, आप चाहो तो कर भी सकते हो। और वैसे भी फिगर में जब मैंने डॉटेड लाइन लगा दी तो इसका मतलब दिस इज व्हाट वी हैव डन आफ्टरवर्ड्स, है ना, प्रूव करते टाइम हमने इसका यूज किया, इसीलिए हमने इसको डॉटेड डॉटेड बना दिया, ठीक है। नाउ अगेन प्रूव करना है तो इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ गिवन और टू प्रूफ लिखना चाहिए, है ना। थोड़ा सा तरीका हो जाता है, प्रेजेंटेशन का तरीका है कि हाउ यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ या योर नॉलेज इन दी एग्जाम पेपर, है ना। तो आपने गिवन में क्या लिखा, आपने लिखा कि PA इज इक्वल्स टू AQ, ये गिवन है कि कोई एक लाइन है
सेंटर से ड्रॉ कर रही है और वो कोड को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है, कोड को बाइसेक्ट कर रही है। और प्रूव क्या करना है आपने, प्रूव करना है कि एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल QAO ये दोनों के दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री है। या ऐसे भी कह सकते हो, मैं स्लैश डाल के या ब्रैकेट में लिख रही हूँ, प्रूफ में आप ऐसे भी लिख सकते हो OA जो है वो परपेंडिकुलर है P, ठीक है। एनी ऑफ दीज टू लाइंस यू कैन राइट। नाउ इन द प्रूफ, प्रूफ में आप क्या लिखोगे, प्रूफ में आप लिखोगे जैसे मैंने यहाँ लिखा जॉइन, चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस लाइन, जॉइन OP एंड OQ, join OP and OQ, and now you will say now in triangle, कौन सी triangle, PAO triangle, PAO and triangle QAO, ठीक है। आपने ये दोनों ट्राइंगल्स ले ली, अब इन दोनों ट्राइंगल्स में आपको जो गिवन है वो आप लिख लो। गिवन है कि PA is equals to AQ and OP is equals to OQ, क्यों, being the radius of the circle, and OA तो कॉमन ही हो गया ना। तो तीन एलिमेंट्स तो मुझे मिल गए, और चाहिए क्या, देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने कहा कि OP इज इक्वल टू OQ, रीजन क्या रहेगा, रेडियाई ऑफ द सर्कल, रेडियाई ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट आपने कहा कि OA इज इक्वल टू OA, क्यों, बिकॉज इट इज कॉमन, कॉमन है दोनों में ही। फिर हमने कहा कि PA इज इक्वल टू AQ, ठीक है, यहाँ पर हमें लिखना है कि ये मुझे गिवन है। तो वी विल से कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं वो तो कॉन्ग्रुएंट हो गई, दैट मीन्स ट्राइंगल PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QAO, ठीक है, QAO से कॉन्ग्रुएंट हो गई। लेकिन हमने क्राइटेरिया क्या यूज किया, वी यूज SSS यानी साइड 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 क्राइटेरिया की हेल्प से हमने कह दिया कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं वो कैसी हैं, कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंसी का फायदा उठा लेते हैं, अब कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी तो इक्वल होंगे। हमने कहा दिस इंप्लाइज एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल QAO, ये तो हो गया, ठीक है, हमारा आधा काम तो हो गया। लेकिन अभी ये प्रूव करना है कि 90 होगा, लेकिन हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे बट एंगल PAO प्लस एंगल QAO is equals to 180 डिग्री। Why so? Because they make a pair of linear pair, यानी दोनों के दोनों एंगल्स कहाँ पर हैं, एक लाइन पर हैं, दोनों का सम फिर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। लेकिन ये दोनों तो इक्वल भी हैं, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, दिस आई विल नेम एज इक्वेशन 1, दिस आई विल नेम एज इक्वेशन 2, एंड हम लोग यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 हम कह सकते हैं क्या कि ट्वाइस ऑफ एंगल PAO is equal to 180 डिग्री, and this implies angle PAO is equals to 180 डिग्री upon में 2 which is equals to 90 डिग्री। अब देखो आपने यहाँ पर देखा कि PAO और QAO तो इक्वल है, लेकिन PA तो 90 डिग्री है, PAO तो 90 डिग्री है, तो QAO भी तो 90 डिग्री होगा, होगा। तो इसका मतलब क्या कहा जा सकता है कि OA क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर है किस पे, PQ पे, ठीक है, OA इज परपेंडिकुलर टू PQ, यही तो प्रूव करना था। तो हम क्या कहेंगे, दिस इंप्लाइज ये परपेंडिकुलर है एंड हेंस प्रूव, यही तो प्रूव करना चाह रहे थे कि कोई भी लाइन है जो कि सेंटर से ड्रॉ की गई है और वो कोड को बाइसेक्ट कर रही है, तो वो लाइन कैसी होगी, डेफिनेटली दैट लाइन विल बी perpendicular to the code, that line will be perpendicular to the code and we have proved that, ठीक है, समझ में आया, क्लियर हो गया। चलो अब देखो आपके पास नेक्स्ट जो थ्योरम है दैट इज थ्योरम 10.5। थ्योरम 10.5 कहती है देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब ये क्या होता है, मतलब इसने कहा कि अगर आपके पास कैसे तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तीन कैसे हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो उनसे पास करने वाला सिर्फ मैं एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकती, इसके अलावा और कोई सर्कल ड्रॉ नहीं किया जा सकता जो कि इस सर्कल से जो ऑलरेडी ड्रॉन है उस सर्कल से क्या हो, डिफरेंट हो और इन तीनों से ही पास करता हो। बट बिफोर दैट हम क्या करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि इफ आई हैव बीन गिवन ओनली वन पॉइंट तो हाउ मेनी सर्कल्स मैं इससे पास करते हुए ड्रॉ कर सकती हूँ।
इस सर्कल, इस पॉइंट से पास करते हुए मैं इनफाइनाइटली मेनी सर्कल्स ड्रॉ कर सकती हूँ। बहुत सारे सर्कल्स जो हैं इस पॉइंट से पास करेंगे और ड्रॉ किए जा सकते हैं, और वो भी सेपरेट होंगे, डिफरेंट होंगे। सिमिलरली आप अगर क्या है दो पॉइंट्स भी ले लो, तो दो पॉइंट से पास करने वाले भी आपके पास मोर देन वन तो मिल ही जाएगा। मोर देन वन यू विल फाइंड कि इन दोनों पॉइंट से क्या है एक से ज्यादा सर्कल पास कर रहा है। कैन डू इट एट होम ऑल्सो, बट इफ यू विल ड्रॉ 3 पॉइंट्स ना, अगर आपने कैसे ले लिए 3 पॉइंट्स ले लिए और दैट टू नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर का मतलब क्या है कि वो एक लाइन में नहीं है, दे आर सेपरेट, मतलब वो एक लाइन से अलग अलग है, कि आप मिनिमम 2 लाइन्स ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आपने देखा कि जब आपने ड्रॉ किया तो यू विल फाइंड कि ओनली वन सर्कल कैन बी ड्रॉन व्हिच इज पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स, एंड यही आपको क्या है थ्योरम में कहा गया है कि देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन सर्कल व्हिच पासेस थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, लेकिन इसका जो प्रूफ है वो आपको नहीं आएगा एग्जाम में, सिर्फ ये थ्योरम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो हम करने वाले हैं वो है कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कैसे, विच आर रिलेटेड टू व्हाट वी हैव स्टडीड, जो हम पढ़ चुके हैं उनसे रिगार्डिंग या उनसे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको दिए गए हैं 10 पॉइंट। देखो अब 10.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कुछ इस तरीके से है। देखो 10.3 क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ द सर्कल्स एंड हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉमन पॉइंट। So this is your homework assignment, कुछ मर्जी आप समझ लीजिए, because this question you have to do on your own, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत क्या है ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि 1 पॉइंट से कितने सर्कल ड्रॉ किए जा सकते हैं, 2 पॉइंट से कितने और 3 पॉइंट से कितने। तो यहाँ पर इसमें बोला गया है कि बहुत सारे पेयर्स, जितना भी आपका इमेजिनेशन काम करता है, सब तरीके के आप सर्कल ड्रॉ करके देखिए एंड यू विल फाइंड इन एवरी केस कि कितने पॉइंट्स में कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज योर होमवर्क, टोटली आपने खुद करना है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन 2 है, सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको कर सकते हैं, है बहुत ही इजी, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसमें कहा है क्या कि आपको क्या दे दिया, एक सर्कल दे दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से क्या है, आपको एक सर्कल दे दिया एंड यू हैव टू फाइंड इट सेंटर। आपको इसका क्या है, सेंटर फाइंड आउट करना है। अब आप कहोगे कि मैम बिना सेंटर की हेल्प से हम सर्कल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यस, इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ अ सर्कल, जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया सर्कल को। आप कर सकते हो, मम्मा की कोई बैंगल्स ले लिया आपने, या कोई ऐसा सर्कुलर आपने क्या ले लिया, कोई ऑब्जेक्ट ले लिया जिसकी बाउंड्री आपने ड्रॉ कर दी। तो यस, इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ अ सर्कल विदाउट द सेंटर, बट आप उस सर्कल का सेंटर जरूर फाइंड कर सकते हो। कैसे, देखो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक एनी 2 कोड्स ऑफ द सर्कल। क्या लेना पड़ेगा, टेक एनी 2 कोड्स ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब सर्कल के कोड क्या होती हैं, सर्कल का कोड होता है क्या कि एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, जॉइन देम, जॉइन एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ठीक है, या फिर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो विच विल इंटरसेक्ट द सर्कल इन 2 पॉइंट, है ना। ये मैंने क्या किया, एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जिसके एंड पॉइंट्स कहाँ थे, सर्कल पे थे, या ऐसी लाइन ड्रॉ करने को कह देते हैं, सेम बात है कि जो कि सर्कल को 2 पॉइंट्स में कट कर रही है। तो दिस इज योर कोड। ठीक है, अब कोड तो ड्रॉ कर दिया, क्या करो, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करें, ये तो हमें आता है। कुछ बच्चे हैं जिनको थोड़ा थोड़ा क्या है याद आ रहा होगा कि हम कैसे करते थे, याद करिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना किसी भी लाइन का, इट्स वेरी इजी। कैसे ड्रॉ किया जा सकता है, टेक द कंपास, इंसर्ट योर पेंसिल एंड एडजस्ट इज वेरी वेल, है ना, उसको एडजस्ट कर लो बहुत अच्छे से। और क्या करो, कीप वन द टिप ऑफ द कंपास, टिप ऑफ द कंपास को एक पॉइंट पे रखो एंड ओपन इट मोर देन हाफ, हाफ से थोड़ा ज्यादा ओपन करो एंड देन मेक एन आर्क एट दी अबव एंड डाउनवर्ड्स, है ना, अबव एंड डाउन। एक तो आप क्या करो, लाइन सेगमेंट के ऊपर एक आर्क बना दो, एक नीचे एक आर्क बना दो, फिर अपना जो कंपास है उसका टिप जो है दूसरे पॉइंट पे रख दो। अभी भी आपका जो कंपास होगा मोर देन हाफ द लाइन सेगमेंट ओपन होगा। अब उस कंपास से आपने क्या करना है, एक लाइन, अब एक और आर्क बना दो जो कि क्या है, प्रीवियस आर्क को कट कर रहा होगा, प्रीवियस आर्क को कट कर रहा होगा, यानी अभी भी आपने क्या है 2 आर्क्स लगाने हैं।
आपने क्या किया, एक ऊपर लगा दिया एक नीचे लगा दिया, कुछ इस तरीके से कि वो प्रीवियस आर्क को कट कर रही है। अब क्या किया, उन दोनों के जो इंटरसेक्शन पॉइंट थे आर्क के, वो हमने क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए। ठीक है, यानी अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। सिमिलरली आपने इसका भी क्या कर देना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देना है। भाई सेम प्रोसीजर रहेगा कि आपने क्या किया, कंपास लिया, कंपास की टिप को एक पॉइंट पे रखा, मोर देन हाफ ओपन किया, एक आंख ऊपर लगा दी एक आंख नीचे लगा दी। सिमिलरली टिप को दूसरे पॉइंट पे रखा, एक आंख ऊपर लगा दी और एक आंख नीचे लगा दी। दोनों के जो इंटरसेक्शन पॉइंट थे उनको आपने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। अब ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थे दोनों कोड के, इनको एक्सटेंड कर दो सो दैट दे इंटरसेक्ट ईच। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं इनको क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो सो दैट दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट। और जिस पॉइंट पर कट कर रहे होंगे दैट विल बी योर सेंटर ऑफ द सर्कल। अब ये कैसे हो पॉसिबल होगा कि मैम हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए थे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को एक्सटेंड करा दिया, कट करा दिया, इंटरसेक्ट कर दिया, लेकिन वो सेंटर क्यों हो गया। तो अभी अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी थी क्या, कि द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कोड which is bisecting the chord, it is perpendicular to the chord। पढ़ी थी ना अभी हमने 10 पॉइंट थ्योरम। और हमने ये भी पढ़ा था क्या, कि लाइन ड्रॉन, या मैं कहूँ कि अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट्स द कोड। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, इस कोड का भी ड्रॉ कर लिया। भाई ये दोनों पॉइंट जहां पर कट करेंगे वो सेंटर ही तो होगा, क्योंकि सेंटर से ही वो लाइन पास करेगी जो कि क्या है, कोड को बाइसेक्ट भी करेगी और परपेंडिकुलर भी होगी, है ना मजे की बात। तो ये क्या है, आपका प्रैक्टिकलिटी है कि आपने पढ़ा के कुछ था लेकिन उसे अप्लाई किसी और तरीके से किया। ठीक है, समझ में आया। सो स्टेप्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन आप खुद कर सकते हो, मैं आपके लिए रिपीट कर देती हूँ। स्टेप, पहला स्टेप हमारा क्या था, ड्रॉ एनी टू कोड्स। ड्रॉ, चलो लिख लेते हैं फटाफट से, लिखो ड्रॉ एनी टू कोड्स ऑफ द सर्कल, ड्रॉ एनी टू कोड्स ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दीज कोड्स। ठीक है, एंड हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये दोनों जो है इनको एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंड दीज, extend these perpendicular bisectors, extend these perpendicular bisectors so that they intersect, so that they intersect, that they intersect within the circle। अब ये भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि आप इंटरसेक्शन जो है वो सर्कल के बाहर करा रहे हो, भाई सेंटर तो सर्कल के अंदर ही होता है ना। तो आपने लिखना है so that they intersect within the circle and mark the point, mark the intersection point, mark the intersection point as center। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हो गया। सो ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्या है एग्जाम में आ सकता है। आपको क्या है, अपनी मर्जी का कोई सर्कल ड्रॉ करना होगा एंड यू मस्ट बी आस्क्ड टू फाइंड द सेंटर। तो उसके लिए आपको ये सब स्टेप्स करने पड़ेंगे। बहुत ही इजी है, सिंपल सा है। कोई भी अपनी मर्जी के दो कोड ले लो, उन कोड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो और उनको एक्सटेंड कर दो सो दैट दे इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को मार्क कर लो, वो पॉइंट ही आपका क्या होगा, सेंटर। हो गया, इजी, बहुत ही इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। देखो वो क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन 3 है, इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। मतलब अब मुझे कह दिया गया कि दो सर्कल हैं और वो दो पॉइंट्स पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, prove that the center, prove that their centers lie on the perpendicular bisector of the common chord। अब भाई देखो, इसका मैं आपको एक फिगर ड्रॉ करके दिखाती हूँ। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, दो सर्कल को ड्रॉ कर दिया कुछ ऐसा, ठीक है, और ऐसे। नाउ अब मुझे कहा कि कॉमन कोड है ये, डेफिनेटली कॉमन कोड ही होगी क्योंकि ये जो कोड है वो इस वाले सर्कल के अंदर भी है और इस वाले सर्कल। ये सर्कल थोड़ा लाइट दिख रहा है, थोड़ा डार्क कर देते हैं। अब आपको विजिबल हो रहा है, क्लियरली दिख रहा है।
मेरे पास क्या है एग्जैक्ट इक्विपमेंट्स नहीं है, तो ये आपको क्या है एग्जैक्ट सेंटर सर्कल जैसा नहीं दिख रहा होगा, बट हाँ आपको हेल्प जरूर हो जाएगी कि हाँ ऐसा कुछ इमेजिनेशन में हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉमन कोड है मैंने इसे नाम दे दिया क्या, और जो सेंटर्स है मैंने उनको नाम दे दिया क्या, ओ एंड ओ डैश। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया भाई, देखो ये अभी मुझे क्लियर है पॉइंट कि अगर मैंने सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ की टू द कोड दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द कोड, है ना, वो परपेंडिकुलर होगी कब, जब वो इसको बाइसेक्ट कर रही होगी। ठीक है, अब अगर मैंने कोई ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी जो कि परपेंडिकुलर होगी, वो भी तो इसके ऊपर क्या होगी, बाइसेक्ट कर रही होगी। बात दोनों ही है, कान जो है ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे पकड़ लो, बात तो कान पकड़ने की है भाई, है ना। तो क्या कहा गया है आपको, आपको कहा है कि प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड। दैट मीन्स हमें बताना है क्या कि ओ डैश इज परपेंडिकुलर टू ओ बी। ठीक है, तो गिवन लिख लेते हैं हम यहाँ पर, प्रूव करना है ना क्योंकि हमें, तो हमारा जो गिवन है वो ये मैं आपके ऊपर छोड़ देती हूँ, आप अपनी मर्जी से लिखना दिस टाइम गिवन। आप क्या कहेंगे कि ये वाला जो सर्कल है वो आप कहोगे लेट ओ बी द सेंटर ऑफ दिस सर्कल 1, ओ डैश बी द सर्कल बी द सेंटर ऑफ सर्कल C2, सेकंड सर्कल एनीथिंग, एंड ए बी द कॉमन कोड, ए बी द कॉमन कोड, ए भी कॉमन कोड है। ठीक है, अब ये गिवन डू योरसेल्फ लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, गिवन आप अपनी मर्जी से लिखेंगे। टू प्रूव लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, टू प्रूव में आपने क्या करना है, प्रूव करना है सॉरी, ओ डैश जो है वो परपेंडिकुलर है किस, ए बी पे। ठीक है, ओ डैश क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी पे, यही कहा है ना कि ये जो सेंटर्स है वो लाई करता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड, कि ये जो कोड है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो उस लाइन पर ही ये ओ डैश क्या है, लाई करते हैं, सेंटर लाई करते हैं, तो डैश परपेंडिकुलर। प्लस आपने क्या करना है, ये मैं यहाँ पर पॉइंट भी लिख, यहाँ पर मान लीजिए डाल दिया है पी पॉइंट, तो इसका मतलब एपी इज इक्वल टू पीपी भी प्रूव करना है, एपी इज इक्वल टू पीपी, यानी हो गया ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब आ जाते हैं हम अपने कंस्ट्रक्शन पार्ट पे। बिल्कुल, बिना कंस्ट्रक्शन तो हम थोड़ा सा हेल्पलेस हो जाएंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे करें। तो कंस्ट्रक्शन इज वेरी इजी, क्या करना है आपने, सिर्फ इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, क्या, ज्वाइन ओ ए, ज्वाइन ओ बी, ज्वाइन ओ डैश बी, ज्वाइन ओ डैश ए, बस इतना ही करना है, ज्वाइन ओ ए कॉमा ओ बी एंड ओ डैश ए कॉमा ओ डैश बी। ठीक है, आपने इन पॉइंट्स को क्या कर दिया, अब ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पर जो आपने करना है वो मुझे क्लियर, थोड़ा सा विजन मेरा क्लियर होता जा रहा है, कैसे कि मुझे क्या करना है, इसे परपेंडिकुलर प्रूव करना है और एक हाफ ऑफ प्रूव, तो हाफ ऑफ प्रूव करना है यानी कि एपी इज इक्वल टू पीबी प्रूव करना है। इक्वालिटी आ गई, इक्वालिटी आ गई, प्लस में ट्राइंगल्स भी हैं, तो हम समहाउ क्या प्रूव कर सकते हैं, इसका कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हैं। लेकिन देखते हैं इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि हमें एपी और पीबी की मेजरमेंट्स के बारे में नहीं पता, तो इक्वल है या नहीं है नहीं बात कर सकते। प्लस हमें ये भी नहीं पता कि यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो हमें प्रूव ही करना है। फिर बात आती है कि मुझे सिर्फ इतना पता है कि ओ ए और ओ बी ये दोनों जो है साइड्स क्या है, इक्वल गिवन है, और एपी या ओपी जो है, ओपी यहाँ पर क्या है, मुझे इक्वल सॉरी कॉमन गिवन है, पर तीसरा एलिमेंट मुझे नहीं मिल रहा है, तीसरा एलिमेंट नहीं मिल रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों साइड के बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है ना, इसके बारे में बात कर सकते हैं कि ये एंगल इक्वल है या नहीं, पर इक्वल हो जाए तो काम बन जाएगा ना? अगर ये इक्वल हो जाए तो हम ये इजीली प्रूव कर देंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। पर अब तो इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, अब क्या करेंगे हम, अब करते हैं कुछ और, कॉन्ग्रुएंसी लेकर आते हैं, क्योंकि भाई एंगल इक्वल प्रूव करना है, इक्वालिटी आ गई, कॉन्ग्रुएंसी है। हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या किया, ये पूरी ट्राइंगल ले ली, कौन सी, ए ओ ओ डैश, बी ओ ओ डैश, इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, हमें पता है कि ओ ए बराबर है ओ बी के, ओ डैश ए बराबर है ओ डैश बी के, एंड ओ ओ डैश तो क्या है, कॉमन ही है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स तो हो गई मेरे पास क्या, कॉन्ग्रुएंट बाय साइड साइड साइड। और इनके कॉन्ग्रुएंट होने से मुझे एक फायदा मिल गया, क्या, कि ये दोनों एंगल्स कैसे इक्वल प्रूव हो गए। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने कहा प्रूफ में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या कहा कि इन ट्राइंगल्स
ए ओ ओ डैश एंड बी ओ ओ डैश, ये दोनों ट्राइंगल्स ले ली। अब वही जो मैंने आपको अभी नरेट किया, आपको बताया, वही हम लिखना शुरू कर देते हैं। क्या कि AO जो है वो बराबर है किसके, BO के, एंड O डैश या आपको मैं कहूं कि AO डैश इज इक्वल्स टू BO डैश। AO डैश एंड BO डैश, यहाँ रीजन आ जाएगा रेडियाई ऑफ द सर्कल, रेडियाई ऑफ द सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, O dash is equals to O dash being the common side of the triangles। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, so AO O dash triangle is congruent to the triangle BOO dash by SSS। ठीक है, by side congruency criteria से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कहते हैं कॉन्ग्रुएंट है। एंड नाउ फॉर द ईज मैं इन दोनों एंगल्स को नेम दे रही हूँ। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई। ठीक है, यहाँ हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बाय टिपिसिटी। टिपिसिटी से ये दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है। अब इक्वल है तो हम इसे यूज कर लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, AOP, AOP एंड ट्राइंगल BOP, BOP, इन दोनों ट्राइंगल्स का यूज करना है हमें। हमने कहा कि OA जो है वो बराबर है किसके, OB के, रेडियस, रेडियाई। ठीक है, और OP जो है वो कॉमन है, कॉमन। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये अभी प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव भी लिख सकते हो, और इसे नेम दे दो 1 स्टार, कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो, यूजिंग स्टार, यूजिंग 1, एनीथिंग जो आपको ठीक लगता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप कहेंगे क्या कि SAS, तो ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOP। कौन सा क्राइटेरिया लगा भाई, इंक्लूडेड एंगल है दोनों साइड के बीच में, तो बाय SA। ठीक है, अब SAS से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमारा काम तो कंप्लीट हो गया, सिर्फ उसको फ्रेम करना है वर्ड्स में। कैसे, हम कहेंगे क्या, दिस इंप्लाइज AP इज इक्वल्स टू PB। ठीक है, यानी परपेंड जो बाइसेक्शन था वो तो प्रूव हो गया। अब हमें ये भी कहना है क्या, एंड एंगल APO इज इक्वल्स टू एंगल BPO, BPO बाय सिपिसिटी, दोनों में ही रीजन आपने सेम रखना है, तो बाय सिपिसिटी AP इज इक्वल्स टू PB हो गया, और ये दोनों एंगल्स भी क्या है, इक्वल हो गए। लेकिन अगर क्लियरली देखा जाए तो ये दोनों एंगल्स तो क्या है, लीनियर पेयर बनाते हैं, राइट। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, बट एंगल APO प्लस एंगल BPO इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर, बिकॉज दे मेक अ पेयर ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इसे मैं सॉरी इसे मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1, इसे नाम दे दिया इक्वेशन 2। तो यहाँ हम क्लियरली लिख सकते हैं क्या, from 1 and 2 we can say it twice of angle APO is equals to 180 degree, so this implies angle APO is equals to 180 degree divided by 2 which is equal to 90 degree। पर APO और BPO तो बराबर है, इसका मतलब APO अगर 90 है तो BPO भी 90 डिग्री है, एंड सो वी कैन से कि OP क्या है, परपेंडिकुलर है ABP। अरे भाई OP अगर परपेंडिकुलर है तो O डैश P भी तो परपेंडिकुलर होगा। सिमिलरली हम ये प्रूव कर सकते हैं O डैश P भी परपेंडिकुलर होगा पे। तो हम क्या कहेंगे, दिस इंप्लाइज OP परपेंडिकुलर टू OB एंड दिस इंप्लाइज O डैश इज परपेंडिकुलर टू AB एंड हेंस प्रूव्ड। यही हम प्रूव करना चाह रहे थे। ठीक है, हमें यही प्रूव करना था कि O डैश, ये ना टू प्रूव, O डैश जो है वो परपेंडिकुलर है AB पर, कर दिया हमने प्रूफ। ठीक है, बस थोड़ा सा हमें क्या है, स्टेप्स का ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टेप्स क्या लिए। सबसे पहले हमने बड़ी वाली ट्राइंगल्स ली, फिर हमने ये छोटी वाली ट्राइंगल्स ली, एंड देन वी हैव सॉल्व्ड यूजिंग द सिम्प्लिसिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। सिम्प्लिसिटी तो हमारा क्या है, फायदा कर देती है थोड़ा ना, कॉन्ग्रुएंसी हम सब जगह फिट कर देते हैं। चलो, इजी था, समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आप क्या है, कभी भी कैसे भी कहीं भी नींद में भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो विद दिस योर एक्सरसाइज आल्सो फिनिश, क्योंकि एक्सरसाइज में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन थे।
एंड थ्योरम रिगार्डिंग टू दिस थ्योरम या दिस एक्सरसाइज वो भी हम कर चुके हैं. So now time to say bye bye so that we can come up with the next video and some new concepts. But till then, stay tuned to Schoolzy. Thank you.